नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक बहेलिये और एक जादुई पक्षी की, जो सोने की विष्ठा करता था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बहेलिये और इस अद्भुत पक्षी के साथ क्या हुआ। ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में आपको एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहेलिया रहता था। एक दिन वह अपने जाल के साथ पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगल में घूम रहा था। अचानक एक पेड़ की डाल पर बैठे पक्षी ने उसके कंधे पर टप से कुछ गिरा दिया। बहेलिये ने अपने कंधे पर देखा और चौंक गया। पक्षी की विष्ठा सोने जैसी चमक रही थी। उसने ऊपर पेड़ की ओर देखा तो वहां एक सुंदर सुनहरा पक्षी बैठा हुआ था। बहेलिये ने ध्यान से देखा तो पक्षी ने फिर से टप से विष्ठा की, और वह भी सोने की थी। बहेलिया सोचने लगा, मैं बचपन से पक्षी पकड़ रहा हूं। मुझे 50 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा जिसकी विष्ठा सोने की हो। उसने जल्दी से अपना जाल बिछाया और उस सुनहरे पक्षी को पकड़ लिया। वह खुशी खुशी पक्षी को अपने घर ले आया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। बहेलिया सोचने लगा, अब मुझे जंगल में जाने की जरूरत नहीं। इस पक्षी की सोने की विष्ठा से मैं अमीर बन जाऊंगा और आराम से अपना जीवन गुजारूंगा। लेकिन फिर उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, अगर किसी को इस पक्षी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? अगर राजा को मालूम हो गया तो वह मुझे सजा देगा और पक्षी छीन लेगा। इससे अच्छा है कि मैं यह पक्षी खुद राजा को सौंप दूं। अगले दिन बहेलिया उस पक्षी को लेकर राजा के महल पहुंचा। उसने राजा को सारी बात बताई और पक्षी को राजा को सौंप दिया। राजा ने खुश होकर कहा, यह पक्षी सचमुच अद्भुत है। इसे अच्छा खाना खिलाओ और इसका खूब सम्मान करो। तभी राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, पक्षी की विष्ठा में सोना होना नामुमकिन है। यह बहेलिया पागल हो गया है। हमें इस बेचारे पक्षी को आज़ाद कर देना चाहिए। राजा ने मंत्री की बात मान ली और बहेलिये से कहा, पिंजरा खोलो और पक्षी को छोड़ दो। बहेलिये ने पिंजरा खोल दिया। सुनहरा पक्षी तुरंत उड़कर महल के एक ऊंचे खंभे पर जा बैठा। फिर उसने टप से विष्ठा की और उसमें सोना चमक रहा था। यह देखकर सब हैरान रह गए। तभी वह पक्षी इंसानों की भाषा में बोलने लगा, इस कहानी में 4 मूर्ख हैं। पहला मूर्ख मैं हूं, जो मैंने बहेलिये के कंधे पर विष्ठा की। दूसरा मूर्ख बहेलिया है, जिसने मुझे पाकर भी संभाल नहीं पाया। तीसरा मूर्ख मंत्री है, जिसने बिना सोचे समझे राजा को पक्षी को छोड़ने की सलाह दी। और चौथा मूर्ख राजा है, जिसने बिना सोचे समझे मंत्री की बात मान ली। ये कहकर पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया। तो बच्चों, ये थी कहानी बहेलिये और सोने की विष्ठा करने वाले पक्षी की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी कोई अवसर मिले, उसे समझदारी से संभालना चाहिए और जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। अब आप कमेंट में बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहो और सीखते रहो।